जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज मैंने कॉलेज से लीव ले ली है क्योंकि आज मुझे कुछ चीज़ें कवर करनी है। लाइक मुझे अपने कोर्स से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें कवर करनी है जो कि मैं पहले मिस कर गई थी, और अभी यूपीएससी के लिए तो क्लियर करना ही है। बाकी मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ स्टेशनरी आइटम वगैरह भी लेने हैं, तो आज बहुत सारे काम हैं। तो आज मैं कॉलेज नहीं जाने वाली हूँ। तो आई थिंक ये व्लॉग थोड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है और आज का दिन भी थोड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, उसके बाद में हम टू डू लिस्ट बनाएंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद रूम की सफाई वगैरह भी करनी है, और सारा काम ख़त्म करने के बाद हम पढ़ने बैठेंगे, अपना पहला स्लॉट लगाएंगे। सो लेट्स सी हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, और अभी अपने सारे काम से फ्री होकर अपना पहला स्लॉट में पॉलिटी का कर रही हूँ यहाँ पर। और यू नो व्हाट, सर्दियों की सबसे खास बात ये होती है कि आप आराम से छत पर जाके पढ़ सकते हो, आपको कोई भी वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं अपनी पॉलिटी का स्लॉट कर रही थी, और एक्चुअली मैं आपको बताने वाली थी कि एनसीईआरटी जो मैंने की थी वो मैंने कुछ इस तरीके से की थी कि हालांकि मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी जो टॉपर्स वगैरह बताते हैं या जो भी लोग शेयर करते हैं, वो लोग कहते हैं कि पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए, बट मैंने पहले एनसीईआरटी की थी। हालांकि मैंने की थी, बट मुझे वो इतना समझ में नहीं आई थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का नहीं है, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने एनसीईआरटी की तो थी, बट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मैंने टीचर्स की भी हेल्प ली थी, बट सीरियसली आई कांट अंडरस्टैंड दैट। सो मैंने सबसे पहले जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बेसिक्स को समझा था। उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटी को टीचर के थ्रू पढ़ा। उसके बाद मैंने उसे खुद से पढ़ा, और अब मैं एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से समझ गई हूँ और समझने भी लगी हूँ। मैंने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और फैक्ट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर्स से सब्जेक्ट समझना ज़्यादा इजी होता है। और अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ते हो तो मेक श्योर कि सबसे पहले जैसे कोई भी कोर्स सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटी है, तो उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। जो बेसिक की कंसेप्ट होते हैं, लाइक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, हालांकि वो एनसीईआरटी में अच्छे से समझाई हुई है, बट यू नो आपको अगर खुद को अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी करना काफ़ी ईजी हो सकता है। लाइक इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी जो हम पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह, तो वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी उस लेवल की नहीं है जैसा कि हम समझ सके, स्पेशली वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है। सो अगर आप किसी सब्जेक्ट की कोर नॉलेज पहले से रखते हैं या थोड़ी बहुत ले लेते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकती है एनसीईआरटी को समझने में। और यही मेरी स्ट्रेटजी रही थी, क्योंकि मैंने भी कुछ इसी तरीके से एनसीईआरटीज़ को समझा था। और अभी सबसे पहले इकोनॉमिक्स में मैंने जो इकोनॉमिक्स की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसको मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपने कोर सब्जेक्ट को उठाया है, और अपने कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ही मैं जो 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसको उठाने वाली हूँ, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, ताकि मुझे वो एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा ईजी जाएगा। तो तमिलनाडु बोर्ड की एंशियंट हिस्ट्री की मैं एनसीईआरटी देख रही थी, फिर अचानक से मुझे मार्केट भी जाने का काम हो गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे मार्केट जाना है, न्यू सब्जेक्ट शुरू करना था। उसके लिए मुझे कुछ नोटबुक्स वगैरह लेनी थी, तो और कुछ मुझे कॉलेज से रिगार्डिंग बुक्स भी लेनी थी, जो कि मैं पूरा मार्केट घूमी और मुझे वो बुक्स वगैरह कहीं पर भी नहीं मिली। तो मैं हाईलाइटर और नोटबुक्स वगैरह लेकर ही घर वापस आ गई। अभी मेरी लंच का टाइम हो गया है, तो लंच करते करते हम अपनी जो क्लास पेंडिंग रह गई थी उसको हम कंप्लीट करेंगे। और क्लास कंप्लीट करने के बाद में मुझे कॉलेज के रिगार्डिंग भी कुछ पढ़ना था, तो मैं उसी की क्लास लेने बैठ गई थी। तो ये वाला स्लॉट जल्दी से ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लॉट शुरू करेंगे, या फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, जो भी है देखते हैं। I begin to
for sure. तो अपना पहले वाला स्लॉट कंप्लीट करने बाद में उसके बाद में मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की और फाइनली अभी मैं बैठ गई हूँ। अपने कॉलेज का एक सब्जेक्ट उठा लिया है मैंने, जिसमें मैं सिलेबस को रीड करके उसके कुछ PYQs और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने वाली हूँ। एक्चुअली आज मैंने अपने पूरे दिन का टाइम कुछ इस तरीके से मैनेज किया था कि मैं 1 या 2 सब्जेक्ट अपनी प्रिपरेशन वाले उठाऊँगी और 1 सब्जेक्ट मैं कॉलेज का लूँगी, ताकि दोनों सब्जेक्ट में से या दोनों चीज़ों में से मुझे किसी में भी बोरिंग फील ना हो। तो ये वाला स्लॉट कंप्लीट करके और डिनर वगैरह करके उसके बाद में मेरा ये आखिरी स्लॉट है दिन का, जिसमें मैं अपनी पेंडिंग क्लास ले रही थी, क्योंकि जब कॉलेज वगैरह जाते हैं तो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि आज इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म कर दूँ, ताकि जब अगले दिन मुझे कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो रहे जो कि पेंडिंग रही मेरी। तो ये वाला स्लॉट कंप्लीट करते हैं और ये अपने दिन का लास्ट स्लॉट होने वाला है।